जय हो भक्तों, बालाजी शरणम चैनल में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज बहुत प्यारा सा सत्संग मैं बाबा के श्री चरणों में अर्थ सहित समर्पण कर रही हूँ और मैं इसे इस तरह से बताने की कोशिश करूँगी कि जिससे हमारा भी ज्ञान निर्मल हो भक्तों, और आप सबका भी ज्ञान निर्मल हो, जिससे कि हमारा मन मोह माया में फंसा हुआ है और हमें इससे निकलने का थोड़ा भी ज्ञान अगर हो जाएगा तो शायद हम अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकेंगे। मैं इसमें यही कोशिश कर रही हूँ कि हमारा भी मन संतुष्ट हो भक्तों, और आप सबका भी मन संतुष्ट हो। ऐसी कृपा हमारे बाबा की हम जैसे दीनों पर हो जाए कि हमारा जीवन सुधर जाए और हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, जिसको छोड़ के जाना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिसको छोड़ के जाना पड़ेगा। जितना टाइम विधाता दिया है, जितना टाइम विधाता दिया है, मुस्कुरा के बिताना पड़ेगा। जितना टाइम विधाता दिया है, मुस्कुरा के बिताना पड़ेगा। भक्तों, मैं अब अर्थ बताने की कोशिश करती हूँ। ये जो हमारा शरीर है एक किराए का घर है, क्योंकि ये शरीर तो ये जीवन तो भगवान का दिया हुआ है। जब हम भगवान के पास से धरती पे आते हैं तो भगवान ही हमें इस धरती पे भेजते हैं, जो कि हमारा जन्म होता है और नए नए रिश्ते मिलते हैं। जैसे कि माता पिता का साथ मिलता है, भाई बहन का साथ मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे हम जितना हमारा जीवन हमारा उम्र बढ़ता जाता है उतना ही हमारा साथ दोस्त रिश्तेदार ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं, और सबसे हमारी ऐसी ममता हो जाती है, ऐसा प्रेम हो जाता है, उसी माया जाल में हम फंसते जाते हैं। फिर हमें लगता है कि यही हमारा सब कुछ है भक्तों, क्योंकि ऐसा मैंने करीब से देखा है। क्योंकि हमारे ज़िंदगी में जब बदलाव होता है तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये शरीर भगवान का दिया हुआ है, ये सांसें भगवान की दी हुई है, जिस पे कि न भक्तों हमारा बस चलेगा न आपका बस चलेगा। हमारे जीवन की डोर उनके भगवान के श्री हरि नारायण के हाथ में है। हम तो उनके हाथ की कठपुतली हैं। इस धरती पे जब हम सुखी से रहने लगते हैं तो हमें अभिमान हो जाता है कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं इस संसार में। हम ही तो इस संसार की सुखियाँ हैं। हमारे पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं, हम आनंद से जी रहे हैं। ये तो हमारा भ्रम होता है। देने वाले सब वही होते हैं जिनको हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने बल से कमा रहे हैं, अपनी बुद्धि से। ना भक्तों, ऐसा ना सोचा करिए, क्योंकि इस बात से भी उनको भी ठेस पहुंचती है जो हमें पालते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार प्रार्थना करती हूँ कि आप सुख में रहो चाहे दुख में रहो, हमेशा भगवान को ही याद करो, क्योंकि सुख दुख सब उन्हीं ने बनाया है और हमारे कर्मों से हमें भोगना पड़ता है। इसलिए मैं आप सबसे कहती हूँ कि अगर आप सुख में हो तो कभी अपने सुख पर अभिमान मत करना, क्योंकि हमारा समय कभी बराबर नहीं चलता है। कभी टाइम सुख में चलता है तो कभी टाइम दुख में चलता है। इसलिए सदा भगवान का ही प्रार्थना करके, सुख हो फिर भी हे नाथ आपकी कृपा रहे, दुख हो फिर भी हे नाथ आपकी कृपा रहे। सुख हो तो उनको इस तरह से कहा करिए कि ये आपकी हमारे ऊपर करुणा है कि जो हमारा जीवन सुख में चल रहा है। दुख हो तो हे नाथ ये हमारे ही कर्मों का फल होगा कि जो हम इस संसार में इस तरह से पीड़ा भोग रहे हैं। भगवान को दोष देने का कोई फ़ायदा नहीं है भक्तों, क्योंकि हम अपने कर्मों का हिसाब नहीं करते हैं। हमारे कर्मों का हिसाब तो ईश्वर करता है, जो हमें
यहाँ जन्म दे के भेजता है, हमारे कर्म को चलाता है, कर्म को बढ़ाता है। और भक्तों, मैं यही आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि आप अपने मुंह के भाषा को, बोली को इस तरह सुधार के रखिए कि किसी को कटु वचन न बोलिए कि बाद में उसको भी दुख हो और मुझे भी दुख हो सोच के, क्योंकि समय हमारा तेज़ी से बदलाव कर रहा है। कलयुग हमारे जीवन पे, हमारे घर में, अपनों के बीच ही हावी हो रहा है। इसलिए खुद भी समझो और दूसरों को भी समझाने की कोशिश करो। इसी में हमारे जीवन की, औरों की भलाई है, क्योंकि ज़िंदगी तो तय करने वाले, मौत और ज़िंदगी देने वाले तो ईश्वर बैठे हैं। हम कौन होते हैं ऐसा फैसला करने वाले कि हम तुम्हारी मौत कर देंगे या तुम्हें ज़िंदगी दे देंगे। हो सके तो ज़िंदगी सबको देना, लेकिन मौत के बारे में किसी को मत बोलना, क्योंकि मौत का सदमा जो होता है भक्तों, बर्दाश्त नहीं होता है। आँखों से आंसू बहने लगते हैं, जीवन हमारा कष्टों से भर जाता है। इसलिए सदा सबको ऐसा ही आशीर्वाद दो, किसी को ज़िंदगी देने का आशीर्वाद दो, पर किसी को अनशब्द भाषा कभी मत इस्तेमाल करो, क्योंकि कलयुग हमारे जीवन पे ऐसे ही हावी रहा है। इसलिए मैं इस तरह बोल रही हूँ, क्योंकि भगवान न करे कभी किसी के जीवन में दुख आए। सबका जीवन खुशियों से, भक्ति से, भाव से भरा रहे। आप सबका भी कल्याण हो, बाबा की कृपा से हमारा भी कल्याण हो। आप लोग अपने घर का, परिवार का, जीवन का कल्याण चाहते हो तो मेहंदीपुर से ज़रूर जुड़ जाओ, क्योंकि बालाजी सरकार की अगर कृपा होगी तो हमारे जीवन पे, हमारे घर में, हमारे परिवार में कभी किसी की भी नज़र नहीं लगेगी। हर उस कुदृष्टि का नष्ट हो जाएगा अगर कोई गलत कुदृष्टि हमारे जीवन पे लगाएगी। इसलिए आप लोग बालाजी सरकार के दरबार से जुड़िए और अपने जीवन का कल्याण करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा झूठ को छोड़कर सत्य पर रहिए, क्योंकि ये जीवन हमारा एक खट्टी मीठी यादें हैं और हमारी ऐसी ज़िंदगी है। कभी हंसना हुआ, कभी रोना हुआ, कभी हंसना हुआ, कभी रोना हुआ, फिर भी हमको जीना पड़ा। कभी सुख भी मिले, कभी दुख भी मिले, जीवन में फिर भी आगे बढ़े। जाने कैसी है प्रभु माया तुम्हारी, जाने कैसी है प्रभु माया तुम्हारी, समझ में न आए हमारी। इसलिए मैं कहती हूँ भक्तों, किसी को कुछ मत दोष दीजिए, सारी माया प्रभु की होती है। हम तो केवल उनके हाथ की कठपुतली हैं। हम दूसरों को दोष देते हुए, कहते सुनते हुए हमारा जीवन यूं ही निकल जाता है। इसलिए दूसरों को कुछ कहने से पहले अपने मन को टटोलिए, अपनी कमी को ढूंढिए। इसी में आपके जीवन का और हमारे जीवन का कल्याण होगा। दूसरों को बुरा कहने से अच्छा है कि अपनी कमी ढूंढ लेंगे तो शायद हमारी अच्छाई नज़र आ जाए और हमारी बुराई हमारी समझ में आ जाए, तो हम उस सामने वाले इंसान को कभी गलत नहीं कहेंगे। क्योंकि अब हमें अपनी अच्छी बुद्धियों का इस्तेमाल करके इस कलयुग को, इस दुख को हराना है, क्योंकि हमारा जीवन तो एक खट्टी मीठी यादें हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी खुश रहते हैं, कभी नहीं खुश रहते हैं। यह तो जीवन हमारा एक माया है, एक सांसारिक शरीर है जिसमें हम सुख ढूंढते हैं। लेकिन भक्तों, मैं सच कह रही हूँ, इस संसार में दुख के सिवाय कोई भी सुख नहीं है। ये हमारा भूल है, हमारे मन का वहम है, जो हम सपना देखते हैं। सपना तो पूरा करने न करने वाले प्रभु हैं। इसलिए सदा प्रभु को याद करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग से जुड़िए, कीर्तन से जुड़िए, अच्छी विचारों से जुड़िए, जिससे कि आपका भी कल्याण हो जाए, औरों का भी कल्याण हो जाए। क्योंकि जब हमारे खुद के विचार, हमारे खुद के सोच अगर अच्छे रहेंगे तो हम दूसरों को भी समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वक्त, हालात कभी हमारा एक समान नहीं रहता है। कभी हम दुख में भी रहते हैं,
कभी सुख में भी रहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि अपने बुद्धि को सही जगह इस्तेमाल करिए और विचार करके किसी को कुछ कहिए। ऐसे ही यूँ आसानी से ही न कह दिया करिए कि आपकी गलती है। गलती तो हम एक दूसरे को निकालते हुए हमारा जीवन बीत जाएगा, फिर भी हमें सुख नहीं मिलेगा। सामने वाले की गलती को न ध्यान देकर अगर हम अपने गलतियों को पकड़ें और अपने विचार को फिर से सोच कर देखें कि हमारा विचार कैसा है, तो सामने वाले का विचार अपने आप आपको अच्छा लगेगा। ऐसा ही हमारा क्षमता हो बालाजी महाराज कि हम दूसरों को भी अच्छा समझा पाएँ और आपकी बल बुद्धि से हमारा भी विचार सदा निर्मल हो। ये तो ज़िंदगी एक माया है जो कि प्रभु देते हैं और प्रभु लेते हैं। हम तो उसी माया जाल में बंधे हुए रहते हैं कि जहाँ से निकलना हमारा बड़ा मुश्किल है। ये सांसें न जाने कहाँ हमारा साथ और हमारा शरीर छोड़ दे, हमें खुद भी नहीं पता है। क्योंकि सांस देने लेने का काम तो भगवान करते हैं, वही हमारे कर्म को निश्चित करते हैं, वही हमारे सुख दुख को निश्चित करते हैं। हमारे कर्मों को देख के हमारे सुख दुख को निर्धारित करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ भक्तों, भगवान को दोष न देकर उनके श्री चरणों की दुहाई कृपा मांगिए। क्योंकि हम तो दिन भर में न जाने कितने पुण्य करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन पाप जरूर करते हैं। जैसे कि हमारे नज़र में चींटी चींटा, कीड़ों मकोड़ों का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि जान तो उनमें भी होती है भक्तों। जन्म तो भगवान ने उनको भी दिया है, जान तो भगवान उनके भी अंदर डालते हैं। इसलिए हमसे बहुत ही पाप होते रहते हैं। इसलिए हमें अपने पापों के कर्मों का पता नहीं है। इसलिए भगवान को दोष देना बंद करके अपने कर्मों को सुधारिए, अपने वचनों को सुधारिए, जिससे कि हमें भी सुख हो और औरों को भी सुख मिले। अपने विचार बदल दीजिए, अपने जीवन का कल्याण कीजिए और श्री बालाजी महाराज के सरकार के दरबार से जुड़ जाइए। क्योंकि हमारे जीवन पे कलयुग ऐसे हावी हो गया है कि हमारा सोचने समझने का शक्ति ख़त्म होता जा रहा है। इसलिए उनके दरबार से आप जुड़ जाएंगे तो उनके दरबार में धर्म सत्य का डंका बजता है। भक्तों, आपकी भी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। बाबा की कृपा से हमारी भी बुद्धि निर्मल हो। अगर हम किसी के बारे में गलत विचार रखते हों तो बाबा तो हमारे आप मन की सारी बातें जानते हो। हमारे मन को, विचार को ऐसे निर्मल कर दो कि खुद भी निर्मल हो जाऊं और दूसरों को भी निर्मल करने की आपके बल बुद्धि से सदा सलाह देती रहूं। हे नाथ, ऐसे ही विचार, ऐसी ही कृपा मुझ पे बरसाना कि हमेशा अच्छे विचारों से इस दुनिया में रोज़ नई सुबह हो हमारी। जय श्री बालाजी महाराज की जय।